गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 15 क्वेश्चन में सेट 5 को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। मैसूर राज का संस्थापक कौन था? ठीक है, मैसूर राज का संस्थापक कौन था? तो वो थे हैदर अली। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। अब देखेंगे ये अन्य 3 ऑप्शन के बारे में भी, ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो इनके बारे में भी जान लो। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान उत्तराधिकारी बनते हैं। ठीक है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय पंजाब के महाराजा दिलीप सिंह थे और रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी खड़ग सिंह थे, जो कि एक अयोग्य पुत्र थे। तो ये 3 ऑप्शन के बारे में मैंने आपको बताया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो वो थे रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अब देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, याद रहेगा। तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत का पहला गवर्नर जनरल भी वारेन हेस्टिंग्स ही थे। इंपॉर्टेंट है, इसे रट जाइएगा। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और पलासी के युद्ध के समय अंग्रेजी सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी? ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी? तो वो हुई थी वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। इसमें भी देख लो, रेवेन्यू में रेवेन्यू र और न आ रहा है, रेवेन्यू इसमें भी रेन है। ठीक है, तो ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, वारेन रेन आ रहा है इसमें भी और इसमें भी रेन है। ठीक है, तो ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, याद करने में आपको आसानी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का वारेन हेस्टिंग्स सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, अब देखेंगे वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि आपको जानना चाहिए एग्जामिनेशन, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पहला है, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी, वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी हुई थी इन्हीं के कार्यकाल में। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की भी स्थापना इन्होंने ही करवाई थी। ठीक है, और मुगल सम्राट को मिलने वाली 26 लाख रुपए की जो वार्षिक पेंशन थी इन्होंने ही बंद करवाई थी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। किस गवर्नर जनरल ने गीता के अनुवादक विलियम विल्किंसन को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? ठीक है, किस गवर्नर जनरल ने? तो ये कराया था वारेन हेस्टिंग्स ने, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। किस गवर्नर जनरल को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है? ठीक है, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, किस गवर्नर जनरल को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है? तो ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस गवर्नर जनरल ने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था? किस गवर्नर जनरल ने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था? तो वो कहा था लॉर्ड वेलेजली ने। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का लॉर्ड वेलेजली सही होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। भारत आने वाले प्रथम डच यात्री कौन थे? ठीक है, भारत आने वाले प्रथम डच यात्री कौन थे? तो ये थे कॉर्नेलिस डे हस्तमान। ठीक है, याद रहेगा, कॉर्नेलिस डे हस्तमान, ऑप्शन डी सही होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखना, डच हॉलैंड नीदरलैंड का मूल निवासी थे। ठीक है, और प्रथम डच यात्री कॉर्नेलिस डे हस्तमान, जो कि 1596 में केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत आया था। ठीक है, भारत के साथ व्यापार करने के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में की गई थी और डच ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में लगाई थी। ठीक है, मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी, और जो कि मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है। याद रहेगा, भारत में डचों का अंतिम रूप से पतन 1759 में अंग्रेजों के साथ युद्ध में हुआ था, जिसे वेदरा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था? भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री था वास्को डी गामा, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अब देखो, वास्को डी गामा ने भारत और यूरोप के मध्य नए समुद्री मार्ग की खोज की थी।
ठीक है, जिसे केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह सर्वप्रथम 20 मई 1448 ईस्वी को भारतीय बंदरगाह कालीकट पहुंचा था। ठीक है, यहाँ पर जेमुरीन नाम के एक शासक ने इनका स्वागत किया था और इन्हीं के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1503 ईस्वी में कोचीन में स्थापित की थी, याद रहेगा। और 1505 ईस्वी में पुर्तगाल का भारत में पहला वायसराय कौन था? 1505 ईस्वी में पुर्तगाल का भारत में पहला वायसराय था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब सीधा क्वेश्चन में पूछा जाता है। 1509 में पुर्तगालियों का दूसरा वायसराय था अल्फांसो द अल्बुकर्क, याद रहेगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में की गई थी? ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में की गई थी? तो की गई थी, ऑप्शन सी सही होगा, लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में। ठीक है, देखेंगे इसके बारे में और भी अन्य जानकारी, इनके कार्यकाल के महत्वपूर्ण घटनाओं को। लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल की, तो क्रिप्स मिशन इसी के कार्यकाल में आया था भारत, और सेकंड वर्ल्ड वार भी इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। और तीसरा है, भारत में पहली आम चुनाव भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी सही होगा, लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1926 ईस्वी में राष्ट्रवादी दल की स्थापना किसने की थी? ठीक है, 1926 में राष्ट्रवादी दल, जिसे नेशनलिस्ट पार्टी भी कहते हैं, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी, क्वेश्चन नंबर 10 का होगा, मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का बिस्मर्क किन्हें कहा जाता है? ठीक है, भारत का बिस्मर्क कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन डी सही होगा। देखो, इस तरीके का क्वेश्चन को एकदम आप रट जाओ, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन सीधा चिपकाया जाएगा आपके एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा, भारत का बिस्मर्क किन्हें कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू, याद रहेगा। ऑप्शन सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? तो वो थे अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन ए सही होगा, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। शिमला सम्मेलन में मुस्लिम लीग का नेतृत्व किसने किया था? तो मुस्लिम लीग का नेतृत्व किया था, वो थे आपके मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का, शिमला सम्मेलन में मुस्लिम लीग का नेतृत्व किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? बिना ताज का बादशाह किन्हें कहा जाता है? तो वो थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, याद रहेगा। ऑप्शन बी सही होगा। अब दादा भाई नौरोजी के बारे में भी जान लो। तो भारत का पितामह, यानी इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी दादा भाई नौरोजी को ही कहा जाता है। तो ये इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन था। आप आखिरी तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।